सुनी, इसके पहले भी आप शंकर के मंदिर जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, सोमवार को जाते थे, शिवरात्रि को जाते थे, सावन महीने में जाते थे। बोलो बोलो, जम के जाते थे ना। अब पहले का जल चढ़ाना और अभी का जल चढ़ाने में अंतर क्या आ गया? क्योंकि पहले तुम जो जल चढ़ाते थे, शंकर भगवान को जानते नहीं थे कि जल किस तरह से चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है, अशोक सुंदरी कहाँ है, माता पार्वती कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, बेलपत्री का महत्व क्या है, शमी पत्र का महत्व क्या है, शंकर के गुणगान का महत्व क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है, ये हमको मालूम नहीं था। ये हमारे स्मरण में नहीं था। अब तुम जान गए, अब तुम पहचान गए कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, कहां जल चढ़ा, कहां जल। अब तुम्हें स्मरण में आ गया। किसी होटल में जाइए, वहां पर वाईफाई लगा रहता है। बोलो बोलो जम के, अच्छे से तो बोलो। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां भी वाईफाई लगा रहता है। बोलो जम के, सही है। एयरपोर्ट पर जाइए, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी मंदिर में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी तीर्थ में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। क्या आपका मोबाइल चल जाएगा? वहां वाईफाई लगा, कब चलेगा? जम के बोलो जरा, कब चलेगा? जब उसका पासवर्ड तुमको मालूम होगा, तुम अपने मोबाइल में उसको फिट करोगे और पासवर्ड मालूम होने के बाद वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होगा। और जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो ये पक्का है, ये निश्चित है कि फिर तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होने के बाद चलेगा। वाईफाई लगा है, वाईफाई लगा है। वाईफाई लगा, अरे पासवर्ड ही नहीं मालूम है आपको। आप स्टेशन पर बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप होटल में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप मंदिर में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका पासवर्ड मालूम होगा। आपके मोबाइल में आप फिट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा में आते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। पर सही ईमानदारी की बात तो यह है कि सब दूर वाईफाई लगा हुआ है, पर तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए और तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। तुम पशुपति व्रत करो, मना नहीं है, पर ये दिल को कनेक्ट तो करो। अगर पासवर्ड मालूम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र मालूम है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र मालूम है ओम नमः शिवाय। जब हम भगवान के मंत्र को जपते हैं, शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करने बैठते हैं, तो हमारे मोबाइल को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए बाबा हमारी सुन लेता है, हमारा मोबाइल चालू हो जाता है। हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो बाबा सुनता भी नहीं। हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सियोर वाले महाराज को यह मत समझना कि ये कहीं का ज्योतिष आचार्य होगा, कहीं बहुत बड़ा विद्वान महाराज होगा। ना 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 ना, हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमको तुम्हारा कल देखना नहीं आता। हम नहीं देख पाते कि किसका भाग्य में क्या लिखा है। हमें तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा भाग्य लिखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल लिखना नहीं आता। हम तो तुम जो पत्र लिखकर भेजते हो, हम वो पढ़ते, हम इन पत्रों को भी नहीं लिखते। हम तुम्हें पहचानते भी नहीं, क्योंकि ये सियोर से
ये कुशीनगर 1200 किलोमीटर दूर है, हमारा कभी आना भी नहीं हुआ, हमारा कभी आना नहीं हुआ। हम आपको जानते भी नहीं, हम आपका पत्र भी नहीं लिख सकते, हम आपका कोई हम भाग्य नहीं लिख सकते। ये भाग्य आप अपना पत्र कब लिखते हो? जब भोलेनाथ आपका भाग्य लिख देता है, तब आप पत्र लिखते हो। सियोर वाला महाराज पत्र नहीं लिखता, सियोर वाला महाराज कुछ पत्र में नहीं लिखेगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य नहीं लिखेगा। पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते 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 पशुपति व्रत करते करते, जब तुम भगवान का भजन करते करते शिव पुराण सुनते सुनते तुम्हारा वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा दिल जब कनेक्ट हो जाता है, तो वो शंकर तुमको चलाना सिखा देता है और तुम्हारा जब कार्य पूर्ण करता है तो तुम पत्र लिखते हो। ये दूसरा कोई नहीं लिखता, हमें नहीं लिखता आपका पत्र। एक बात यहाँ शिव पुराण में वर्णन आती है, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। फिर से बोलो हमारे साथ में, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल क्या होगा, ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता, केवल महादेव बता सकते हैं। तुम्हारी मुसीबत का हल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है, तुम्हारा कल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है। ये उसको मालूम है, मेहनत का फल क्या होगा ये उसको मालूम है, हमको नहीं मालूम कि तुम्हारी मेहनत का फल क्या है। पर इतना जरूर कर सकते हैं, जिसने लगन से शिव पुराण की कथा सुनी है, ये धूप में तप रहे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर लोग वहां तक बैठे हुए रोडों पर, दुकानों में जहां छांव मिल गई वहां पर लोग बैठे होंगे। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा दिखाना इनको कि धूप में दुकानों में जहां इनको मौका मिल रहा है वहां वहां जा जाकर बैठे हुए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम्हारी मेहनत का फल, और तुम जिस लिए आए हो कि मैं बड़े मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा बाबा इसका हल निकालेगा, मुसीबत का हल और जो आने वाला तुम्हारा कल है, ये तीन चीजें मेरा महादेव तुम्हें जरूर सफल बनाकर भेजेगा, निश्चित।